अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा 4 न्यूमेरिकल जो थे वो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें कंप्लीट करवा दिए थे। मैं इसे हॉस्पिटल फार्मेसी के 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप में जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊँगी और इंशाल्लाह ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस जो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं LMS पर वो भी आपको समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह ताला। आसान न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। एक तो इसमें आपको यही मैंने पहले भी बताया था जो 4 न्यूमेरिकल्स पहले करवाए हैं कि कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए, इसके अलावा यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी, कन्वर्जन्स में आपको याद होंगे तो आप इजीली जो है बेटा ये न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे। आज के हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं बेटा। क्या है? फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर लेक्टुलोज 20 grams orally BID. Pharmacy dispenses you with 10 grams per 15 ml. How many ml will you administer per dose? इट मीन्स कि हम इसके सॉल्यूशन को हम इसकी तरफ चलते हैं बेटा। क्या है कि लेक्टुलोज 20 grams ओरली BID जो है वो फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है या प्रिस्क्राइब किया है, फार्मेसी ने डिस्पेंस किया। फार्मेसी डिस्पेंसेस 10 grams पर 15 ml, यानी कि 15 ml में 10 ग्राम जो उसने डिस्पेंस किए। हाउ मैनी ml एडमिनिस्टर पर डोज? तो पर डोज के लिए क्योंकि फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो 20 ग्राम है और फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया वो 10 ग्राम है। तो सिंगल डोज या पर डोज के लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे? ये इसका सॉल्यूशन है बेटा कि 10 ग्राम्स में जो है वो 15 ml है, तो 1 ग्राम में कितने ml होंगे? ये यूनिटरी मेथड के थ्रू 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1। हमारे पास जो प्रिस्क्राइब डोज थी वो 20 ग्राम थी, तो 20 ग्राम्स में कितने ml होंगे? 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। इसे जब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 30 ml। इट मीन्स 30 ml रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर पर डोज। आंसर आएगा जो हमारा होगा बेटा वो होगा 30 ml पर डोज। मेरा ख्याल है बेटा ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। आसान न्यूमेरिकल है बहुत। इसमें भी वही एक सिंपल हमने यूनिटरी मेथड के थ्रू किया है। आगे चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो है अ मेडिकेशन ऑर्डर रीड्स लेंसोप्रेजोल 15 milligram POBID. Lansoprazole 3 mg per ml is extemporaneously compounded. To fill this order, how many milliliters of lansoprazole suspensions are required for each dose? मेडिकेशन ऑर्डर जो बेटा फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया है लेंसोप्रेजोल वो 15 मिलीग्राम ओरली किया है और BID है, और जो डिस्पेंस किया गया है वो है 3 मिलीग्राम पर ml। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है, तो हाउ ml रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस ईच डोज? कितने मिलीलीटर्स रिक्वायर्ड होंगे? यहाँ बेटा इसी को हमने सॉल्यूशन को आगे हम लेके चलते हैं। 3 मिलीग्राम के लिए 1 ml रिक्वायर्ड है, तो 1 मिलीग्राम के लिए हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो है 15 mg का, तो 15 mg के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे इसके क्या ml आ रहे हैं। तो 15 ml इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15। जो हमारे पास ml आएगा बेटा वो डिवाइड करके 3 5 से 15, तो 5 ml इज रिक्वायर्ड फॉर ईच डोज, यानी कि 5 ml रिक्वायर होंगे। 5 मिलीलीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सिंगल डोज और फॉर ईच डोज। मेरा ख्याल है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान था। आगे चलते हैं बेटा हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ।
How many doses of amoxicillin 500 mg can be drawn up from a 250 ml bottle of amoxicillin? 250 मिलीग्राम पर 5 ml ओरल सस्पेंशन। यानी इस न्यूमेरिकल में जो कह रहे हैं बेटा कि हाउ मैनी डोजेज ऑफ एमोक्सिसिलिन 500 mg, एमोक्सिसिलिन की जो स्ट्रेंथ है वो है 500 mg है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 250 ml बॉटल ऑफ एमोक्सिसिलिन। यानी जो बॉटल में जो है वो 250 ml की बॉटल है और जो इसकी जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो है, जो डोज चाहिए वो 500 mg की है और जो उस बॉटल की जो स्ट्रेंथ है वो 250 मिलीग्राम पर 5 ml ओरल सस्पेंशन। यानी 250 मिलीग्राम 5 ml लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ होगी 250 mg। तो 500 mg डोज के लिए हमें कितने, आप उस 250 ml की बॉटल्स में से कितने डोजेज आप ले सकते हैं। इसमें बेटा यही कह रहे हैं कि 250 ml बॉटल ऑफ एमोक्सिसिलिन, यानी बॉटल जो है वो 250 ml की बॉटल है, यानी 250 ml टोटल उसमें अमाउंट मौजूद है एमोक्सिसिलिन 500 mg के लिए कितने डोजेस हम ले सकते हैं। जबकि 5 ml में जो है 5 ml जब ओरल सस्पेंशन लेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 250 mg होगी। तो हाउ मैनी डोजेज ऑफ एमोक्सिसिलिन 500, तो 500 mg एमोक्सिसिलिन की कितनी डोजेज हम इस 250 ml की बॉटल से ड्रॉन अप कर सकते हैं। बेटा इसी तरह हमने यहाँ पे क्या है कि 250 ml, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेंथ खुद ही बता दी, 250 मिलीग्राम पर 5 ml ओरल सस्पेंशन। तो 250 मिलीग्राम इक्वल्स टू 5 ml, तो 1 मिलीग्राम में कितने ml होंगे, इसे हमने इसी तरह 5 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो 500 mg है। तो 500 mg के लिए हमें कितने ml रिक्वायर्ड होंगे, तो 500 mg इक्वल टू 5 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि हमने इसलिए हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स के बेटा 500 mg में हमारे पास 10 ml इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर हमें 500 mg हमें टोटल हमें डोज चाहिए तो उसके लिए हमें 10 ml हमें लेना पड़ेगा फॉर सिंगल डोज। यानी 10 ml जब हम लेंगे तो वो 500 mg एमोक्सिसिलिन होगा। और हमारे पास जो बॉटल है बेटा वो 250 ml की है, तो इसे हम 10 ml फॉर ईच डोज है, तो 250 में से कितनी हमारे पास डोजेस आ सकती हैं, उस 250 को हम उस डोज से हम डिवाइड कर देंगे जो सिंगल हमारे पास आ रही है। तो 250 डिवाइडेड बाय 10, इसको हमें डिवाइड करके जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 25 डोजेज। इट मीन्स के therefore 25 doses of amoxicillin 500 mg can be drawn from 250 ml of bottle of amoxicillin। यानी कि 25 डोजेज हम इस 250 ml की बॉटल से हम ले सकते हैं। यहाँ पर बेटा ये जो है हमारा न्यूमेरिकल जो है ये वाइंड अप हो गया है। आई थिंक सो कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, पहला वाला न्यूमेरिकल भी और दूसरा न्यूमेरिकल, और ये जो तीसरा एमोक्सिसिलिन का न्यूमेरिकल था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसको हम लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से पीछे भी इससे पहले जो लास्ट मैंने अपलोड किए हैं वो आपको समझ में आएंगे, और ये भी स्टार्ट के जो बेटा 3 न्यूमेरिकल थे ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर लॉर्टेब एलिक्सर 5 mg बाय माउथ एज नीडेड for pain every 4 hours. Pharmacy dispenses you with 7.5 mg per 15 ml
हाउ मैनी टेबल स्पून्स विल यू एडमिनिस्टर पर डोज। यानी कि फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया वो लॉरटैब एलिक्सर 5 mg फॉर एवरी 4 hours। फार्मेसी डिस्पेंसेस 7.5 mg पर 15 ml। और जो क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मैनी टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज। यानी कि 5 mg अगर लॉरटैब एलिक्सर 5 mg फिजिशियन ने ऑर्डर किया है या प्रिस्क्राइब किया है और फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था बेटा वो 7.5 mg पर 15 ml, यानी उसने 15 ml डिस्पेंस किया फार्मेसी में जिसकी स्ट्रेंथ 7.5 mg थी। तो इसमें कितने टेबल स्पून एडमिनिस्टर करेंगे पर डोज के लिए। इसको आगे लेके चलते हैं बेटा हम। 1 टेबल स्पून बेटा, ये मैंने आपको बताया कि ये कन्वर्जन्स आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 14.784 ml और 15 ml, यानी कि 1 टेबल स्पून जो है वो इक्वल है 14.78 ml और या हम 7-8 को हम इसे कन्वर्ट करके 15 भी कर सकते हैं कंप्लीट। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 15 ml। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बेटा ये कह रहे हैं, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल स्पून को ml में। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 7 फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया वो 7.5 mg में 15 ml डिस्पेंस किए थे जिसकी स्ट्रेंथ थी 7.5 mg। और 1 mg जो है वो कितने ml की इक्वल हो जाएगा, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो रिक्वायर्ड डोज थी वो क्या थी बेटा, वो एलिक्सर लॉरटैब एलिक्सर्स की 5 mg बाय माउथ एज नीडेड फॉर पेन एवरी 4 hours। तो ये पूछ रहे हैं कि टेबल स्पून में कन्वर्ट हम करके कितना आएगा। तो 5 mg के लिए जब हम करेंगे जो कि रिक्वायर्ड डोज है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 15 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 75 डिवाइडेड बाय 7.5 और डिवाइड करके जो आएगा बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 10 ml। इट मीन्स 5 मिलीग्राम पर 10 ml होंगे। तो 15 ml के लिए बेटा ये कह रहे हैं जो है वो हमारे यानी कि 15 ml जो इक्वल होता है वो 1 टेबल स्पून के होता है। हमारे पास 10 ml है तो 1 ml के लिए हमारे पास कितना टेबल स्पून होगा, 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1। जो हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा था वो था 7, हमारे पास आ रहा था 10 ml। तो 10 ml इज इक्वल्स टू कितने हमारे पास टेबल स्पून के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10। जो हमारे पास डोज आ रही है वो आ रही है बेटा 0.67, यानी कि 0.67 टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज। क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसे हमें कन्वर्ट करना है टेबल स्पून में, तो हमने यहाँ पे पहले बता दिया बेटा कि 1 टेबल स्पून जो होता है वो 14.78 ml और 15 ml की इक्वल होता है। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके mg के कर लिया हमने इक्वल के 5 mg में कितने ml होंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि 5 mg की डोज प्रिस्क्राइब की थी यानी 10 ml अगर हम लेते हैं तो वो 5 mg के इक्वल हो जाए। 10 ml में 5 mg उसकी स्ट्रेंथ है तो 15 ml यानी कि इनकी डोज के अकॉर्डिंग जो फिजिशियन ने किया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया। हमारे पास 10 ml आ रहा था, हमने कहा कि 15 ml इज इक्वल्स टू 1 टेबल स्पून है तो 1 ml में कितने टेबल स्पून होंगे। इसी तरह हमने इसको 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और हमारे पास कैलकुलेट करके जो ml आ रहा था 7.5 के लिए वो हमारे पास आ रहा था 10 ml। तो 10 ml इक्वल्स टू कितने टेबल स्पून के बराबर होगा, वो 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो है 0.67 टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज।
यानी 0.67 टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज। तो ये भी बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बेटा सिंपल मैंने कन्वर्ट किया, पहले टेबल स्पून को ml में किया, उसके बाद जो डिस्पेंस फार्मेसी ने जो डोज डिस्पेंस की थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसके 7.5 mg जो था इन्होंने 15 ml में किया था, उसके अकॉर्डिंग जो 5 mg प्रिस्क्राइब थी उसके ml हमने पहले निकाल दिए, फिर उस ml को हमने टेबल स्पून में कन्वर्ट किया और जो 0.67 टेबल स्पून जो था इसका आंसर आ गया पर डोज। मेरा ख्याल है बेटा ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो आप टाइम टू टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर रोबिट्यूसिन AC 100 mg बाय माउथ 3 times per day as needed for cough. Pharmacy dispenses you with 100 mg per 5 ml. How many teaspoon will you administer per dose? बहुत ईजी है बेटा, ये रोबिट्यूसिन AC 100 mg 3 times पर डे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो ऑर्डर दिया है वो 100 mg 3 times पर डे है। फार्मेसी ने जो बेटा डिस्पेंस किया वो 100 mg पर 5 ml है। हाउ मैनी टीस्पून विल रिक्वायर पर डोज? तो यहाँ पे भी बेटा यही करेंगे कि हमने कन्वर्ट करके बता दिया कि 1 टीस्पून किसके इक्वल होता है। तो 1 टीस्पून जो इक्वल होता है बेटा वो 4.92 ml, और इसे हम 5 ml भी कह सकते हैं। यानी कि क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट में कन्वर्जन बता रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने आंसर पूछा है बेटा वो टीस्पून में पूछा है। जिस तरह प्रीवियस वाला बेटा ये न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने आंसर पूछा था वो हाउ मैनी टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज, तो वहाँ पर टेबल स्पून में पूछा था, तो यहाँ पर हमने टेबल स्पून को ml में कन्वर्ट कर दिया था, जो भी उसके कन्वर्जन थी। और इस वाले न्यूमेरिकल में बेटा क्योंकि इन्होंने टीस्पून पूछा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले टीस्पून को है ml में कन्वर्ट कर दिया कि 1 टीस्पून जो है वो 4.92 ml और 5 ml के इक्वल होता है। देयरफॉर जो डोज जो थी बेटा वो 100 mg कह रहे थे, और फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था बेटा वो किया था फिर 100 mg पर 5 ml, और जो रिक्वायर्ड डोज थी वो भी 100 mg थी। ये यहाँ पे आप बेटा देख सकते हैं कि 5 ml इज इक्वल्स टू 1 टीस्पून एंड फार्मेसी डिस्पेंसेस 100 mg पर 5 ml, और रिक्वायर्ड डोज भी यही थी 100 mg थी। और क्योंकि 1 टीस्पून जो होता है बेटा वो 5 ml के इक्वल होता है, इट मीन्स कि 1 टीस्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज, यानी कि 1 टीस्पून रिक्वायर्ड होगा 100 mg जो कि प्रिस्क्राइब डोज के लिए। मेरा ख्याल है बेटा ये समझ में आ गया होगा, आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था ये न्यूमेरिकल। इसको हम दोबारा स्टार्ट से देखते हैं बेटा, हमारे जो न्यूमेरिकल हैं। प्रीवियसली बेटा मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल करवाए थे, आज ये 5 न्यूमेरिकल और करवाए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह बेटा 3-4 मैं न्यूमेरिकल आपको करने के दूंगी एज अ होमवर्क, तो उसे आप करके और जो है वो आप चाहें तो अपलोड कर दें LMS पर या व्हाट्सएप पे मुझे जैसे भी भेजना चाहें, ताकि मैं देख लूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आ रही हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह। मेरा ख्याल है बेटा आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाने चाहिए। कल भी जितने न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, कन्वर्जन बता दी थी। और अभी भी जब मैंने ये न्यूमेरिकल आपको समझाना शुरू किया तो मैंने आपसे यही कहा, तो यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कन्वर्जन्स याद होनी चाहिए। अगर तो याद नहीं है, बहुत
इजी हैं, कोई बहुत मुश्किल मैंने नहीं दी हैं। तो इजीली ये छोटी छोटी सी कन्वर्जन से ये आप याद कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपके पास आता है तो आप इजीली इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे। जो 4 या 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रीवियसली करवाए हैं, आज बेटा ये 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं। इनमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था बेटा उसमें यही था कि जो है वो लैक्टुलोज 20 ग्राम ओरली BID प्रिस्क्राइब किया था। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था बेटा वो 10 ग्राम पर 15 ml किया था। और जो रिक्वायर्ड थी, जो हमें डिटरमिन करना था, ये था हाउ मैनी ml एडमिनिस्टर पर डोज, यानी सिंगल डोज के लिए कितने ml एडमिनिस्टर करेंगे। क्योंकि फार्मेसी ने 20 ग्राम जो है वो 10 ग्राम, फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था वो 10 ग्राम पर 15 ml था, और जो रिक्वायर्ड डोज थी वो 20 ग्राम्स थी। तो यहाँ पे यही इसी तरह कन्वर्जन करके किया कि 10 ग्राम्स के लिए 15 ml है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा। और जो रिक्वायर्ड डोज है, जो प्रिस्क्राइब है, फिजिशियन ने जो 20 ग्राम प्रिस्क्राइब किया है, उसके लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका जो बेटा आंसर आया मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो हमारा आया था 30 ml पर डोज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा। अच्छा, सेकंड की तरफ हम चलते हैं। सेकंड यही था कि लेंसोप्रिजोल 15 mg POBID यानी ओरली दिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। लेंसोप्रिजोल जो कंपाउंड हुई है वो 3 mg पर ml इस कंपाउंडेड हुई है। हाउ मैनी ml आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डोज, तो फॉर सिंगल डोज के लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि जो प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने वो है 15 mg, उसके लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया वो 3 mg पर ml, तो 3 mg के लिए 1 ml हमें रिक्वायर्ड होगा। तो 1 mg के लिए क्या होगा, इसे हमने इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 15 mg जो रिक्वायर्ड डोज थी, जो मेडिकेशन ऑर्डर था, उसके लिए जो हम करेंगे तो उसे 15 mg को 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा आ रहा है वो जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास 5 ml इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच डोज। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। जो थर्ड वाला हमारे पास न्यूमेरिकल था कि 250 ml के एमोक्सिसिलिन 500 mg जो है वो हाउ मैनी डोजेस ऑफ एमोक्सिसिलिन 500 mg, यानी जो रिक्वायर्ड डोज थी वो 500 mg है, और बॉटल जो थी वो 250 ml की बॉटल थी एमोक्सिसिलिन की, और जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो 250 mg पर 5 ml है। इसी तरह बेटा हमने यहाँ पे कर लिया कि 250 mg में हमारे पास 5 ml में 250 mg यानी 250 mg इक्वल्स टू 5 ml था। तो 1 mg के लिए हमें कितने ml की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह जो है जो 500 mg हमें जो डोज है हमारी, उसके लिए हमें कितने ml रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो हमारे पास बेटा कैलकुलेट करके आया, ये आया 10 ml इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमें ईच डोज के लिए हमें 10 ml रिक्वायर्ड होंगे। अगर सिंगल डोज के लिए हमारे पास 10 ml रिक्वायर्ड होंगे बेटा, तो ये जो हमारे पास बॉटल थी वो उसके जो टोटल अमाउंट था वो 250 ml होगा। तो टोटल कितनी डोजेज उसमें से हम ड्रॉन अप कर सकते हैं, उसे हमने 250 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो हमारे पास आ रहा था 25 डोजेज़। इट मीन्स के 25 डोजेज ऑफ एमोक्सिसिलिन 500 mg कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 250 ml ऑफ बॉटल। ये मेरा बेटा ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसे दोबारा मैंने जो है वो रिपीट किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो क्या था, लॉरटैब एलिक्सर 500 mg फॉर एवरी 4 hours। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया
वो हमारे पास 7.5 mg पर 15 ml। तो हाउ मैनी टीस्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज, या हाउ मैनी टीस्पून, नॉट बेटा टेबल स्पून, हाउ मैनी टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज, यानी सिंगल डोज के लिए हमें कितने टेबल स्पून जो है वो लेने पड़ेंगे। वह यहाँ पे बेटा मैंने आपको कन्वर्जन यही बता दी थी कि 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू 14.787 और 15 ml था। तो फिर इसको हमने बेटा 7.5 ml जो फार्मेसी ने डिस्पेंस किया उसके अकॉर्डिंग हम इसे लेके चल रहे हैं कि 7.5 mg जो है इक्वल 15 ml, यानी 15 ml जब हम ले रहे हैं तो 7.5 mg इसकी स्ट्रेंथ, तो 1 mg में कितने ml हमें लेने हैं, इसको हमने करें 15 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1। और जो रिक्वायर्ड डोज थी वो हमारी 5 mg थी, तो 5 mg के लिए हमें कितने ml रिक्वायर्ड होंगे, इसी तरह हमने किया 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 5 mg के लिए जो रिक्वायर्ड डोज थी उसके लिए जब हमने किया तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया हमारे पास 10 ml, यानी 10 ml जो है 5 mg पर 10 ml लेंगे। तो 5 mg के लिए 10 ml हमें रिक्वायर्ड है बेटा, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 ml इज इक्वल्स टू 1 टेबल स्पून। तो 1 ml के लिए हमें कितने टेबल स्पून चाहिए, 1 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह जो हमारी रिक्वायर्ड डोज जो 10 ml है उसके लिए हमें कितने टेबल स्पून चाहिए, तो 10 ml को 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10। जो आंसर आ रहा है वो 0.67। इट मीन्स 0.67 टेबल स्पून विल एडमिनिस्टर फॉर सिंगल डोज और पर डोज। इन्होंने टेबल स्पून में कहा था बेटा, तो हमने इसे टेबल स्पून में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, जो हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है उसको हम लेके चलते हैं। आज का जो है हमारा न्यूमेरिकल लास्ट वाला, फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर रोबिट्यूसिन, यानी कि रोबिट्यूसिन AC 100 mg 3 टाइम्स पर डे। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया, फार्मेसी डिस्पेंसेस 100 mg पर 5 ml। हाउ मैनी टीस्पून विल रिक्वायर पर डोज, यानी इसमें यहाँ पे बेटा टी स्पून में ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो 100 mg किया है, फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था वो 100 mg पर 5 ml, यानी उसने जो 5 ml डिस्पेंस किया उसकी स्ट्रेंथ 100 mg थी। इसको इन्होंने कहा है कि टी स्पून में कन्वर्ट करके बताएं कि पर डोज और सिंगल डोज के लिए कितने टीस्पून हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे भी बेटा मैंने आपको बताया कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 4.92 ml और 5 ml, यानी कि 1 टीस्पून हम लेते हैं तो वो 5 ml के इक्वल है। फार्मेसी ने जो बेटा डिस्पेंस किया था वो 100 mg पर 5 ml, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे थे बेटा कि 5 ml जो है वो 1 टीस्पून के बराबर है, और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो भी 100 mg था, और जो फार्मेसी ने डिस्पेंस किया वो 100 mg पर 5 ml, और 5 ml जो इक्वल होता है 1 टीस्पून के। इट मीन्स 1 टीस्पून जो है बेटा 1 टीस्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज, यानी कि हम 1 टीस्पून की डोज लेंगे जो कि हमें एडमिनिस्टर की जाएगी, या हम उसे लेंगे 5 ml, तो वो 1 टीस्पून के बराबर होगा। और जो आंसर हम 1 टीस्पून में देंगे तो हम कहेंगे 1 टीस्पून विल एडमिनिस्टर पर डोज। तो यहाँ पर बेटा ये हमारे जो 5 न्यूमेरिकल आज मैंने करवाए हैं, इसे मैंने दोबारा सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपको रिवाइज कर दिए, एक एक चीज़ जो है वो दोबारा समझा दिए। इसमें वही कन्वर्जन याद कर लें आप अच्छी तरीके से, जो चीज़ें एक वन बाय वन स्टेप वाइज जाइएगा, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाएंगे और अगर आपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो
फिर वो जो होता है वो करेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो होती हैं वो काउंट होती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ चीज़ों को समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरेक्टिव सेशन में बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा, वहाँ मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगी। लेकिन आप जो मैंने आज करवाए हैं न्यूमेरिकल्स, और इससे पहले भी बेटा जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उन सब की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कन्वर्जन्स जितनी आप याद कर सकते हैं उन सबको याद कर लें, ताकि आपको आसानी हो जाए। छोटी छोटी सी कन्वर्जन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और आज का जो है बेटा हमारा लेक्चर यहाँ पर मैं इसे वाइंड अप करती हूँ। आई होप कि तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसे मैंने जो है एक दफ़ा समझाने के बाद बेटा दोबारा रिपीट भी कर दिए हैं सारे न्यूमेरिकल। बाई चांस अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे जो है LMS पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या इंटरेक्टिव सेशन जो मैं लेती हूँ एवरी वीक, उसमें आप पूछ लीजिएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। उस वक्त आप नहीं कहिएगा कि मैडम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं। अब आपको जो चीज़ पूछनी है आप अपने ड्यूरिंग सेमेस्टर आप जितनी चीज़ें जो चीज़ें क्लियर करनी है वो क्लियर कर लें मुझसे आप। मैं इसको आपको बार बार समझा दूंगी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में पूछूं तो वो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ बेटा। यहाँ पर जो है हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है।